आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड जे ऑस्टिन का टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान अमरीकी महकमा दिफा का कहना है अमरीकी वज़ीर दिफा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर बनाने और खित्ते में मुश्तरका मुफादात के लिए ताउन जारी रखने में दिलचस्पी का इजहार किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल, इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम और दो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर भी गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ से चीनी सफीर ने GHQ में मुलाकात की। CPEC पर पेशरफ्त और इलाकाई सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल। चीनी सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। प्राइम मिनिस्टर साहब की सीरियसनेस का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कराची को कुछ घंटे देते हैं, हमें बुलाएं ना बुलाएं खुश रहें। वजीर आजम का चंद घंटों का कराची का दौरा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से मुताल्लिक इजलास की सदारत की। गवर्नर सिंध और वफाकी वज़रा की इजलास में शिरकत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह शरीक नहीं हुए। मुराद अली शाह वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी नहीं गए। वजीर इत्तलाआत सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आजम की संजीदगी ये है कि कराची के लिए उनके पास सिर्फ चंद घंटे हैं। कराची के लिए इजलास में वजीर आला सिंध को बुलाया, ना वजीर आजम के दौरे से बाज़ाब्ता आगाह किया गया। हमें नहीं बुलाना तो ना बुलाएं, कम अज कम अपने ऐलानात पर अमल दरामद ही कर लें। कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। जो नाइंसाफ़ी वफाकी हुकूमत इस सूबा के साथ कर रही है वो अवाम के सामने है। अगर अपोजिशन मिल के अदम एतमाद पहले बुज़दार के खिलाफ फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आते हैं तो कल हुकूमत गिर जाएगी। हुकूमत कराची के लिए कुछ करती है न करने देती है। सिंध और कराची से जो नाइंसाफी हो रही है सब देख रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने विफाक पर तीर बरसा दिए। हुकूमत गिराने के लिए अपोजिशन को ताउन की भी पेशकश। बोले हुकूमत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। अपोजिशन मिल जाए तो हुकूमत को घर भेज सकते हैं। मिलकर पहले वजीर आला उस्मान बुज़दार फिर इमरान खान के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाएंगे। जब तक पीपल्स पार्टी साथ थी PDM को कामयाबियां मिल रही थीं। आवाम ने तब्दीली की शक्ल में महंगाई बेरोजगारी देख ली। हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर भी तनकीद। बोले अफगानिस्तान के बाद दहशतगर्दों का निशाना पाकिस्तान होगा। हुकूमत नर्म रवैया रखने के बजाय नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। वो बिलावल जिनकी कोई स्ट्रगल नहीं है, वो फरजंदे जरदारी हैं, जरदारी की करप्शन के जो है वो वारिस हैं। वफाक को ये कह रहे थे कि वफाक कुछ नहीं दे रहा। जिस किस्म का सिंध के अंदर अंधेड़ नगरी चौपट राज जो है वो आपने कायम किया हुआ है, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। बिलावल भुट्टो वालिद की करप्शन के जानशीन हैं। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। वफाकी हुकूमत ने कराची की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। वजीर आजम कराची की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। वजीर ममलिकत फारूक हबीब कहते हैं K4 मंसूबे में सिंध हुकूमत रुकावट बनी हुई है। बिलावल बताएं NFC की मद में दिया गया 200 अरब रुपया कहाँ गया? क्या उन पैसों से बैरून मुल्क जायदादें खरीदी गईं? पाकिस्तान एक तो सही रास्ते पे लग गया, रिकॉर्ड खसारा था वो तो कम से कम पहुंच गया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकनी है जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब, तो ये हमारा डायरेक्शन है इस मुल्क का, के ऊपर हम निकल चले हैं। बदउनवान हुक्मरान पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं। मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। मईशत अब आगे बढ़ रही है। मुल्क सही रास्ते पर चल पड़ा। वजीर आजम इमरान खान का कराची शिपयार्ड में शिप लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने मुल्क का पैसा बचाना है। इस सिस्टम के जरिए बाहर से डॉलर कमा सकेंगे। वजीर आजम इमरान खान ने सोमियानी में शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कहा बलूचिस्तान को सियाहती बनाएंगे, मकामी लोगों की जिंदगियों में इनकलाब आएगा। यहाँ से गवादर तक सियाहती इलाकों को तरक्की देंगे। बलूचिस्तान पर हुक्मरानों ने पहले कभी तवज्जो नहीं दी, लंदन ज्यादा गए।
PP38 के इलेक्शन में न सिर्फ इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए बल्कि इस हल्के को खोला जाए। 1,29,000 वोट इस हल्के में कास्ट हुआ है। 7 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां दोपहर 12 बजे तक पानी खड़ा होने की वजह से कास्टिंग नहीं हो सकी। नून लीग का सियालकोट की ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की कामयाबी कबूल करने से इनकार। PP38 का इलेक्शन कलअदम करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन में पिटीशन दायर कर दी। अता तारड़ कहते हैं 7 पोलिंग स्टेशंस में 12 बजे तक वोट कास्ट न हो सके। बारिश की वजह से दीगर मकामात पर भी पोलिंग बुरी तरह मुतासिर हुई। ऐसे हालात में टर्न आउट 70 से 80% तक कैसे पहुंच गया। PTI रहनुमा उस्मान डार कहते हैं लीगी रहनुमा इंतखाबी शिकस्त के सदमे से ताहाल नहीं निकल सके। अता तारड़ को यकीन नहीं आ रहा कि अवाम ने उन्हें बुरी तरह मुस्तरद किया। धांधली का रोना धोना अपनी शर्मिंदगी और खिफत मिटाने के सिवा कुछ नहीं। अवाम वोट को इज्जत दो का लीगी बयानिया तस्लीम करने को तैयार नहीं। एक तरफ तावन मांगती है, दूसरी तरफ इल्जाम लगाते हैं। अफगानिस्तान के लोग और कुछ हिंदुस्तान की ईमा पर एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, सैंक्शन पाकिस्तान। आप पाकिस्तान को सैंक्शन किस लिए करना चाहते हैं? इसलिए कि हमने 40 साल 40 लाख के करीब अफगान शहरियों को हमने अपने घर में जगह दी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगान एक तरफ ताउन मांगते हैं, दूसरी तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं। भारत की एमा पर पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने 40 साल 40 लाख अफगानों की मेज़बानी की, उनके लिए तरक्याती काम कराए, इसलिए पाबंदी का मुतालबा किया जा रहा है। अफगानिस्तान पर सिक्योरिटी कौंसिल इजलास में शिरकत चाहते थे। भारत ने दोगलेपन का मुजाहरा करते हुए हमें नहीं बुलाया। अफगानिस्तान से मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से कार्रवाइयाँ जारी हैं। काबुल हुकूमत को दहशतगर्दी के वाक़यात का जवाब देना चाहिए। हर कोई जानता है हमदुल्लाह जैसे लोग किसके लिए काम करते हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं पाकिस्तान अमन के लिए मुतहर्रिक है, तनाज़ात से कुछ हासिल नहीं कर सकते। JUIF का सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुतहर्रिक होने का फैसला हम ख्याल सियासी जमातों और सियासतदानों के साथ अलायंस बनाएगी। मौलाना फजल रहमान से महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद की मुलाकात। कराची में सियासी तौर पर मुतहर्रिक होने की दरख्वास्त। मुलाकात में MQM के मुख्तलिफ धड़ों की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मौलाना फजल रहमान की MQM रहनुमाओं से भी मुलाकात का इम्कान। नैब कराची ने डिफेंस से SPCA के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर फयाज अलवी को गिरफ्तार कर लिया। फयाज अलवी साबिक DG मंजूर कादिर का करीबी साथी और फ्रंटमैन बताया जाता है। जराए का कहना है छापा DHA फेज 5 में बंगले पर मारा गया। फयाज अलवी पर चाइना कटिंग, करप्शन और गैर कानूनी तामीरात के इल्जामात हैं। फयाज अलवी 2013 में बैरून मुल्क फरार हो गया था। मुलजिम कुछ दिन कबल ही बैरून मुल्क से वापस पाकिस्तान आया था। लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के खिलाफ तादीबी कार्रवाई रोक दी। वफाकी हुकूमत और केन कमिश्नर पंजाब से जवाब तलब। केन कमिश्नर को चीनी की तलब और रसद का डेटा मुरतब करने का हुक्म। शुगर मिल्स मालिकान को गिरफ्तारियों से बचने के लिए सिक्योरिटी बॉन्ड्स दाखिल करवाने की हिदायत। कोरोना की चौथी लहर, मजीद 86 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात 24,004 हो गईं। 3,884 केस रिपोर्ट हुए। टेस्ट मुस्बत आने की शरह 7.8% रही। NCOC ने मुहर्रमुल हराम के लिए हिदायत जारी कर दी। मजालिस और जुलूसों में समाजी फासला, थर्मल स्क्रीनिंग यकीनी बनाई जाएगी। शुरका को मास्क और सैनिटाइजर्स फराहम किए जाएंगे। घरों में निजी मजालिस से इज्तनाब की भी हिदायत। मजालिस हों या फिर जिक्र और अस्कार की महफिलें खुले कमरों में मुनक्किद की जाएं। अच्छी खबर ये है, थर्सडे को उन्होंने स्पोर्ट्स पे मीटिंग बुला ली है। फमीना मिर्जा ने प्रेजेंटेशन करनी है और स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सही है।
वजीर आज़म इमरान खान ने जुमेरात को स्पोर्ट्स पॉलिसी पर इजलास बुला लिया। वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता और सदर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड फहमीदा मिर्जा इजलास की सदारत शिरका को ब्रीफिंग देंगी। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं वजीर आज़म को गरीबों और मईशत की ज़्यादा फिक्र थी। ये खुशी की बात है कि अब स्पोर्ट्स पर बात हो रही है। वजीर आज़म से कहूँगा खेलों को तरजीहात में शामिल करें। कराची में साहिल पर फंसे जहाज को निकालने की पहली कोशिश नाकाम। आज दोपहर को दोबारा जहाज निकालने की कोशिश की जाएगी। जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन 2 मराहिल में मुकम्मल होगा। दुबई में दाखिले के लिए पाकिस्तानियों को वैक्सीनेशन कार्ड की जरूरत नहीं। रिहायशी वीजा रखने वाले दुबई में दाखिले के अहल होंगे। 48 घंटे पहले PCR टेस्ट और 4 घंटे पहले रैपिड टेस्ट की शर्त बरकरार। दुबई एयरपोर्ट हुकाम ने नया हिदायतनामा जारी कर दिया। एयरलाइंस के साथ मिलकर रैपिड PCR टेस्ट का लाएअमल बनाएं। NCOC की बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट मैनेजर्स को हिदायत। ज़राए का कहना है NCOC ने एयरपोर्ट्स मैनेजर्स की तजावीज़ पर एयरलाइंस से लेबॉर्ट्रीज का डेटा भी तलब कर लिया। Independence Day. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. Pakistan Zindabad. यौम आज़ादी में चंद रोज बाकी। गली मोहल्ले सब्ज हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। आप जश्न आज़ादी मनाने की तैयारी किस तरह कर रहे हैं? वतन से मोहब्बत के इजहार को ARY न्यूज़ से शेयर कीजिए। अपनी वीडियोज़ और तस्वीर ARY न्यूज़ को व्हाट्सएप नंबर 0320279639 पर भेजें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 4 घंटे में 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने। हल के लिए मौके पर ही हुकाम को हिदायत दी। कहा सूबे के अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। अवाम की खिदमत से कोई नहीं रोक सकता। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। पसमानदा इलाकों के अवामी मसाइल हल करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। लाहौर में ताजिर को ब्लैकमेल करने के इल्जाम में अदाकारा गिरफ्तार। अदाकारा और मॉडल इफ्राह खान को साइबर क्राइम विंग ने गिरफ्तार किया। इफ्राह खान ने मुबैना तौर पर वीडियो बनाकर ताजिर से 1 करोड़ रुपए तलब किए। ताजिर ने 5 लाख रुपए बैंक में ट्रांसफर भी करवा दिए थे। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गन शक्कर का उर्स जारी। कोरोना वायरस के बायस तकरीबात महदूद। मखसूस ज़ायरीन की शिरकत। अकीदत के नजराने पेश किए। कश्मीर प्रीमियर लीग में दूसरे मैच में ओवरसीज वॉरियर्स ने बाग स्टैलियंस को 5 विकेट से हरा दिया। हैदर अली ने 91 रन की इनिंग्स खेली। पहले मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने कोटली लायंस को 5 विकेट से शिकस्त दी। ज़ीशान अशरफ की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी। और मुत्तहिदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2044 दरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 204 दरहम और 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv।
इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।